हेलो एवरीवन, दिस इज़ राघवन सिंह रागा फ्रॉम द फाइव लोटस। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेल आया। उस मेल में था कि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो सर ज़्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं, और कुछ लोग उस स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं। किसी किसी के सेटअप्स बहुत अच्छे चल जाते हैं, लेकिन किसी किसी के जो सेटअप्स हैं, नए नए स्टार्टअप्स हैं, वो चल नहीं पाते। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है या क्या, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो कभी कभार फेल क्यों हो जाते हैं, और कुछ स्टार्टअप्स बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर क्यों पहुँचते हैं। देखिए, स्टार्टअप जब भी कोई व्यक्ति करता है तो सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी भरी हुई होती है। अब सबसे ज़्यादा वो क्या करता है, सबसे पहले वो रिसर्च करता है और सबसे पहले वो देखता है कि कोई भी सेटअप जो स्टार्टअप है, जैसे मान लीजिए आप फूड का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने मार्केट में आसपास का रिव्यू देखेंगे और जो सबसे अच्छा अर्न कर रहा होगा आप उसको एक आइडियल मानेंगे, और उस आइडियल को मान के आप अपना स्टार्टअप को ओपन करेंगे। अब जैसे फूड का है, आपने देखा अपने मार्केट में सबसे जो अच्छा है उसको देखा कि उसकी जो रोज़ की इनकम है वो काफ़ी अच्छी है। अब जो नए लोग हैं, जो नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, डायरेक्टली रिलेट कर जाते हैं उस बिज़नेस से। कैसे रिलेट कर जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसमें आपने देखा कि एक दूसरा कोई मार्केट में बैठा हुआ है बंदा, अगर उसकी इनकम 1 मंथ में अगर मान लीजिए 5 लाख आ रही है या फिर 1 लाख आ रही है, आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो जो नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अरे हमारा अभी नया है तो कम से कम 30,000 या 50,000 तो आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब वो इस चीज़ को अपना पहले से ही मान के चल लेते हैं कि उसकी इतनी हो रही है तो मेरी भी इतनी लगभग हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा हमेशा सही नहीं होता कि अगर उनकी इतनी हो रही है तो आपकी कम से कम मिनिमम इतनी हो जाएगी। सबसे पहला कारण तो यही है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या हो जाते हैं, मनी को लेकर, अर्निंग को लेकर वो पहले से ही सेटअप कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप कोई भी स्टार्टअप को अगर सेटअप करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो अर्निंग सोर्स है वो देखिए। ऐसा नहीं है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन मत बनाइए, लेकिन उसको किसी एक मतलब पैमाने पे मत तोलिए कि ये इतना कम से कम तो हो ही जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो वेल स्टेबलाइज्ड सेटअप हैं, लोग बाग उनको देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब क्या होता है कि लोग बाग कभी भी उसके पीछे का स्ट्रगल कभी नहीं देखते। लोग बाग ये देखते हैं ये 3 साल में इतना बड़ा हो गया, या 2 साल में इतना बड़ा हो गया, या फिर ये दुकान इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी चलती है। तो यहाँ पर जब लोग बाग इस चीज़ को देखने लगते हैं तो अब आप लोग जो देख रहे हैं वो स्टेबलाइज्ड चीज़ों को देख रहे हैं, वो पहले से ही स्टेबलाइज्ड हैं उनको देख रहे हैं, उसको आपने आइडियल माना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये सोच रहे हैं कि हमारा लगभग इतना तो नहीं चलेगा, लेकिन इससे कम चलेगा और थोड़े दिनों बाद हम इसको बीट कर देंगे। लोगों की आखिर ये मानसिकता रहती है कि हम इसको बीट कर देंगे, हम क्वालिटी देंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल है, जो आज स्टेबलाइज्ड शॉप है या फिर जो भी बिज़नेस है, उसका स्ट्रगल भी आप मैनेज करके देखिएगा कि शुरुआत में कोई सा भी बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कठिन, मुश्किलों भरा होता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना पड़ता है। तो अब इन सारी चीज़ों को व्यक्ति सोचता नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब स्टार्टअप उन्होंने खोल के डाल दिया, उन्होंने पैसा अपना लगा के डाल दिया, वो पैसा का इंतज़ाम आइदर बाई लोन लेता है आदमी, या फिर किसी से बोरो करता है, या फिर खुद के पास जो सेविंग्स होती हैं उसको उसने डाल दिया। अब होता क्या है कि उस अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे डिप्रेशन आना शुरू होता है। लोगों का कई बार कि ये कहना होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं आ रही हैं चीज़ें, हमारे पास उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो रीज़न यही है कि आपने जो देखा ना, आपने उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया एक स्टेबलाइज्ड बिजनेस से। तो आप सबसे पहले उसको कोरिलेट करिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आसपास के मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जो नए सेटअप हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि 6 महीने के अंदर आपका बिज़नेस लगभग इतने लेवल का पहुंच जाएगा या इतनी चीज़ों पर पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उस चीज़ को टाइम दीजिए, और टाइम देने के साथ साथ आप ये मत कभी भी एक्सपेक्टेशन बना लीजिएगा कि हमें इतना इससे कमाना ही कमाना है।
वेट करिएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोग बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सेटअप लगा के, अपना सारा पैसा लगा के, मतलब लोन वगैरह लेकर भी उसको सेटअप कर देते हैं। मतलब ये करिए बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना प्रोडक्टिविटी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों से यही रहेगी, जब भी आप कोई स्टार्टअप मेंटेन कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम जो चीज़ें हैं, मिनिमम आप अमाउंट ऑफ मनी लगाकर उसे स्टार्ट करिएगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको मतलब आपको उसमें मज़ा आने लगे और जैसे जैसे उसमें अर्निंग होने लगे, तो आप अपना फ़ंड बाद में लगा भी सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो आप बहुत बड़ा अमाउंट लगा के बैठे हैं उससे बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई चांस उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपको उतना घाटा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि एक्सपेक्टेशन मत बनाइएगा और बेसिक चीज़ों से ही अपना स्टार्टअप शुरुआत करिएगा। उसको पूरे मेहनत के साथ और पूरा प्योरिटी के साथ स्टार्ट करिएगा। और दूसरों को देखने की बजाय आप अपने पर फोकस करें कि आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं और आप उसको किस तरीके से इन्हांस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको भी हमेशा बता ही रहा था कि टाइम, आप हमेशा टाइम को एक मतलब मेजर ज़रूर रखिएगा कि टाइम इसमें लगेगा। कोई भी जब नई चीज़ है तो वो एकदम नहीं स्टार्टअप होती, एकदम बिल्कुल बूम पर नहीं आती। वो धीरे धीरे उसे टाइम लगता है, तब जाकर वो बूम पर पहुंचती है। तो बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब जो दूसरा आता है कि दूसरे स्टार्टअप्स वो इतना बूम क्यों ले जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सेटअप को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस और मार्केट डिमांड। अगर आप मार्केट डिमांड को समझते हैं और पेशेंस रखते हुए अपने काम को करते चलते हैं, जल्दीबाजी में नहीं, मतलब बिल्कुल आराम से धीमे धीमे अपने सेटअप को आगे बढ़ाते हैं। आपके जितना अमाउंट है, पैसा है, आप उसको अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको लगाते चलते हैं, तो ज़रूरी आप निश्चय ही मतलब उसको सफलता पा जाएंगे। तो जो जितने भी बड़े बड़े सेटअप हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखनी पड़ती है वो है पेशेंस उन लोगों ने रखा और मार्केट की डिमांड को समझकर और अपना इनपुट उसके अंदर दिया। तो जितने भी हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, जितने भी स्टार्टअप, वो बस यही एक उनका मेन कारण है। उनकी जो मेहनत है, उनका जो डेडिकेशन है वो है, और वो अपने पर फोकस रहे, ना कि दूसरों पर कि दूसरे का बिजनेस कैसा है। तो आप भी अपने पर फोकस रहें, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मनी से, और जो टाइम है उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका स्टार्टअप ज़रूर ही सफल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है रिलेटेड टू किसी भी आपकी साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल समस्याओं से रिलेटेड, या किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।